Welcome to another edition of differentiation of logarithmic functions. I mean logarithmic differentiation. At the same time, I am also going to introduce you to differentiation of parametric functions. So let's start. The first sum, you can see it, y equal to f of 2x minus 1 by x square plus 1 and f dash x equal to sin x square, then find dy dx. इसको कैसे करें? रिमेंबर एफ डैश एक्स माने डिवाइड डी एक्स. ये शायद पहले भी मैंने बोला था 11 में भी. y इक्वल टू दिस, लेट 2x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू z. Therefore, y equal to fz. Now, remember, if y equal to fx, then dy dx equal to ddx of fx. Remember, ddx of fx को ही हम लोग f dash x से डिनोट करते हैं. f dash x माने डिवाइड dx. सो बेसिकली f dash x माने डिवाइड dx. तो y इक्वल टू fz. नाउ आपको निकालना है y डिवाइड dx, लेकिन y तो फंक्शन ऑफ z है, तो वही चेन रूल वाला हिसाब लगाएंगे. नाउ dy dx इक्वल टू dy dz इंटू dz dx. एज इफ नोशनली dz कट गया, implies that dy dx इक्वल टू डी डी जेड ऑफ वाई. वाई माने क्या हो गया बेटा? आपको दिख रहा है कि y इज एफ जेड इंटू डी डी एक्स ऑफ जेड. व्हाट इज जेड? जेड इक्वल टू, यू कैन से 2x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी z के जगह लिख देंगे 2x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1. इंप्लाइज दैट डी वाई डी एक्स, आप लोगों को मैंने यहां दिखाया था, डी वाई डी एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स को ही एफ डैश एक्स बोलते हैं. तो डी डी जेड ऑफ एफ जेड माने एफ डैश जेड. डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज एफ डैश एक्स. सो डी डी जेड ऑफ एफ जेड इज एफ डैश जेड. एंड डी डी एक्स ऑफ दिस को कैसे करेंगे? यू बाई वी करके करना पड़ेगा आपको. एक्स स्क्वायर प्लस 1 का नीचे v का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. ऊपर में क्या होगा? डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर. 2x का डिफरेंशिएशन विल बी 2. 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स दैट इज 1 माइनस डी डी एक्स ऑफ 1 दैट इज 0 माइनस 2x माइनस 1 न्यूमरेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 2x. न्यूमरेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर. यानी एफ डैश जेड माने क्या हो जाएगा? एक बार देखिए, एफ डैश एक्स दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर. जैसे कि कोई एफ डैश माने भी एक फंक्शन का नाम है, जैसे जी एक्स. अगर बोलता जी एक्स इज साइन एक्स स्क्वायर, देन इफ आई हैव सेड जी जेड क्या होगा? साइन जेड स्क्वायर. जी ऑफ एम क्या होगा? साइन एम स्क्वायर. तो सिमिलरली एफ डैश एक्स इज साइन एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश जेड माने साइन जेड स्क्वायर. एफ डैश एक्स इज साइन एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश जेड इज साइन जेड स्क्वायर. और यहां पर आप न्यूमरेटर में तोड़ दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस से प्लस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो यू कैन सी व्हाट इज z. z माने 2x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो साइन z स्क्वायर माने बेसिकली 2x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस चीज का होल स्क्वायर. साइन जेड स्क्वायर, जेड माने दिस थिंग, तो साइन जेड स्क्वायर माने दिस इंटू, यहां पर आप देख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर मिलके माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो यही आंसर हो जाएगा. तो दिस इज डी वाई डी एक्स. यहां से 2 कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, बाहर करके लिख सकते हैं.
So that is not an issue. Whether you do it or not do it, that is not going to do any harm to you. You will get full marks, whether you take 2 common out of here or not. So this is the answer. This is dy dx. हमारा काम था dy dx निकालना, and we have found it out. Now we go to the next sum. So next sum is y equal to e to the power x plus e to the power x plus e to the power x plus dot 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 करके infinity. Then show that dy dx equal to y by y 1 minus y. कैसे करेंगे? y is this. इसको अगर ढक देते हैं, सी लुक एट हियर, ये इन्फिनिटी तक है. अगर एक पहला वाला को ढक देते हैं, अभी भी क्या है, जो यहां पर है वही चीज दिख रहा है. तो इन्फिनिटी तक आप जितना चाहे प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस करके लिखते जाओ. इफ दिस होल थिंग इज वाई, तो दिस इज ऑल्सो वाई. इसीलिए ई टू द पावर एक्स प्लस इस पूरा चीज के बदले में, देखिए दिस इज वाई, तो इसके बदले में भी मैंने वाई लिख दिया. आई कैन डू इट. Now taking log on both sides, we get log y equal to log of e to the power x plus y. एक्स प्लस वाई सामने आ जाएगा. लॉग का प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी? लॉग ऑफ एक्स टू दी पावर एन बेस ए इक्वल टू एन इंटू लॉग एक्स बेस ए. तो ये सामने आ गया. और एक तो प्रॉपर्टी था लॉग ए बेस ए इक्वल टू 1. ये सामने आ गया. अंदर में लॉग ई बेस ही रह गया. तो लॉग ए बेस इज इक्वल टू 1, तो लॉग ई बेस इज ऑल्सो इक्वल टू 1. यानी log y equal to x plus y. Now differentiating both sides with respect to x. We get log y का क्या हो जाएगा? 1 by y into dy dx. डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा? 1 प्लस डी वाई डी एक्स. अब डी वाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ ले आइए. नेक्स्ट पेज में चलते हैं. इंप्लाइज दैट, अब इन दोनों में से डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं. अंदर में एलसीएम करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करके y इधर चला जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा. यही आपको प्रूफ करना था. प्रूव्ड. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट सम. y इक्वल टू रूट एक्स टू द पावर रूट एक्स टू द पावर रूट एक्स करके करके अप टू इन्फिनिटी तक. शो दिस डिवाइड डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर. दिस इज y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x इंटू 2 माइनस y इंटू लॉग एक्स. कैसे करेंगे? ये आपको दिया हुआ है. देखिए सेम लॉजिक. y इक्वल टू रूट एक्स टू दी पावर y, बिकॉज अगर एक तो ढक देते हैं, अभी भी जो यहां दिख रहा है यहां भी वही दिख रहा है. इफ दिस होल थिंग इज y, सो इसके बदले में भी मैं y लिख सकता हूं. तो हो गया रूट एक्स के पावर में y. तो इंप्लाइज दैट दिस इज बेटा नथिंग बट रूट एक्स माने एक्स टू दी पावर हाफ होल टू दी पावर y, यानी x टू दी पावर y बाई 2.
Now taking log on both sides. Now taking log on both sides, we get log y equal to log of x to the power y by 2 base c. अब आप जानते हो लॉग का प्रॉपर्टी लॉग ऑफ एक्स टू दी पावर एन इज एन लॉग एक्स, ये पावर जो है सामने आ जाएगा। ये लॉग वाई है, ये वाई बाई 2 जो है सामने आ जाएगा इंटू लॉग एक्स बेसी, लॉग का पावर। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई क्या हो जाएगा 1 बाई वाई इंटू डिवाई डी एक्स, ये क्या होगा u बाई वी, वाई बाई 2 को रख दिया, लॉग एक्स को डिफरेंशिएट किया, दैट इज 1 बाई एक्स प्लस, अब लॉग एक्स को रख दिया, वाई बाई 2 को डिफरेंशिएट करेंगे, वाई बाई 2 माने 1 बाई 2 बाहर आ गया इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई इज डी वाई डी एक्स, यू वी करके किया, वाई बाई 2 को रख दिया, लॉग एक्स को डिफरेंशिएट किया 1 बाई एक्स, अब लॉग एक्स को रख दिया, वाई बाई 2 को डिफरेंशिएट किया, वाई बाई 2 मैंने हाफ इंटू वाई, हाफ कांस्टेंट बाहर आ गया, एंड वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज डी वाई डी एक्स। अब डी वाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ ले आइए, इज इट क्लियर? दोनों तरफ से 2 2 काट देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके y उधर चला जाएगा, x नीचे रहेगा, और ये इसको ऐसे नीचे ले आते हैं, यही आपको प्रूव करने दिया गया था। सो यू हैव प्रूव्ड, वी हैव रादर प्रूव्ड what we have been asked to prove. So this is the next sum, y equal to x plus 1 by x plus 1 by x plus dot 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 करके, and show that dy dx equal to this. You can see the sum, isn't it? तो बेटा y क्या है, ये इसलिए करा रहा हूँ, इसमें एक तो कारण है, वैसे तो सिमिलर टाइप का ही सम है। सी अगर इस पार्ट को मैं ढक देता हूं, अभी भी क्या दिख रहा है x प्लस 1, मैंने जो यहां पर है x प्लस 1 बाई एक्स, वही चीज दिख रहा है x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स। इफ दिस होल थिंग इज y, तो इसके बदले में भी मैं y लिख सकता हूं, ऊपर में क्या है 1, इट इज बेसिकली 1 बाई y। देखो नाउ इफ आई डिफरेंशिएट, आंसर डिवाइड एक्स आ जाना चाहिए, लेकिन ये लाने में दिक्कत होगा, इस शक्ल में डिफरेंशिएट नहीं करने का है। दैट इज वाई आई एम शोइंग यू कि वैसे तो लगेगा कि यहीं पर डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वी शैल गेट द आंसर, हाँ डिवाइड एक्स जरूर मिलेगा, लेकिन ये लाने में तकलीफ हो जाएगा। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं इधर एलसीएम कर देता हूं एंड उसके तत्पश्चात इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई,
एंड आफ्टर दैट इफ आई डिफरेंशिएट एकदम एक स्टेप में आ जाएगा. नाउ डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, we get y square माने 2y into dy dx इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई. इसको यू वी करके करना पड़ेगा. x को रख दिया, y का डिफरेंशिएशन किया dy dx प्लस y को रख देंगे इंटू डी डी एक्स ऑफ x दैट इज 1. तो y इंटू 1 एंड डी डी एक्स ऑफ 1 इज 0. dy dx वाला टर्म एक तरफ ले आते हैं. Understood? Now I shall turn the page. I should go to the next page. Please have a look at it. यहां पर देखिए, फिर इन दोनों टर्म से dy dx कॉमन ले लिया एंड फिर इसको इसके नीचे ले गया एंड ये आपका प्रूफ. अब हम लोग so next sum is cos x by 2 into cos x by 4 into cos x by 2 डॉट 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 करके अप टू इन्फिनिटी तक. इट इज इक्वल टू sin x by x. ये एक एनसीईआरटी का सम है, इजी सम है. शो दैट 1 by 2 square sec square x by 2 plus 1 by 2 to the power 4 sec square x by 4 plus 1 by 2 to the power 6 into sec square x by 8 plus डॉट 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 करके इन्फिनिटी इज इक्वल टू cos x square x माइनस 1 by x square. और कैसे करेंगे? देखो ये तो यूवी करके इन्फिनिटी तक है, यूवी करके कर नहीं सकते, इसीलिए इसमें लॉग लेना पड़ेगा. वी हैव बीन गिवन cos x by 2 into cos x by 4 into cos x by 2 डॉट 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 टू इन्फिनिटी इक्वल टू sin x by x. टेकिंग log on both sides, we get log of cos x by 2 into cos of x by 4 into cos of x by 8 equal to log sin x by x. Now differentiating both sides with respect to x. Log mn is log m plus log n. उस फॉर्मूला के मुताबिक log this, log of this माने log m plus log n plus log p अलग अलग हो गया. And ये log of m by n is log m minus log n. Now differentiating both sides with respect to x, we get now differentiating both sides with respect to x. देखिए log cos x by 2 को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा? चेन रूल, cos x by 2 को मनी मन x पकड़ते हैं, इसका हो गया 1 by cos x by 2. log x is 1 by x इंटू डी डी एक्स ऑफ जिसको मनी मन x पकड़ा था. अब cos x by 2 को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके लिए फिर से मनी मन x by cos x का फॉर्मूला होता है, x by 2 का कोई फॉर्मूला नहीं होता है. तो x by 2 को मनी मन x पकड़ेंगे, cos x का हो गया माइनस साइन x इंटू डी डी एक्स ऑफ x by 2. x by 2 का डिफरेंशिएशन मैंने हाफ इंटू एक्स, हाफ बाहर आएगा, डी डी एक्स ऑफ x इज 1. ठीक सिमिलरली इसका करेंगे, cos x by 4 को मनी मन x पकड़ेंगे तो 1 by x
इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बाई फोर, जिसको मनी मन एक्स पकड़ा था। डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, इसलिए हो गया माइनस साइन एक्स बाई फोर इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स बाई फोर। चेन रूल, एक्स बाई फोर का डिफरेंशिएशन मैंने 1/4 बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स इज 1 लॉग कॉस एक्स बाई 8, ठीक वही आ जाएगा सेम चीज। इस पूरा चीज को मन ही मन एक्स पकड़ो, कॉस एक्स बाई 8 को, तो लॉग एक्स का 1/x इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बाई 8, एक्स बाई 8 को आप मनी मन एक्स पकड़ लो, तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स बाई 8। एक्स बाई 8 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/8 इंटू एक्स, तो 1/8 बाहर आ जाएगा इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स दैट इज 1, ऐसे प्लस डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक। और लॉग साइन एक्स का क्या होगा, अगेन मनी मन साइन एक्स को एक्स पकड़ो, 1/sin x इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स दैट इज कॉस एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स दैट इज 1/x। अब इसको बेटा और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, साइन बाई कॉस माने टेन, तो हो जाएगा माइनस हाफ टेन एक्स बाई टू, ये भी ये माइनस और प्लस मिल के बीच का साइन माइनस हो जाएगा 1/4, यानी 2 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर को सामने लिख देते हैं, एंड साइन एक्स बाई 4 बाई टेन एक्स बाई 4 हो गया आपका साइन बाई कॉस साइन एक्स बाई 4 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई 4 दैट इज टेन एक्स बाई 4। सेम माइनस प्लस है माइनस, ये जो 1/8 के बदले में 2 क्यूब लिख देता हूं, एंड साइन एक्स बाई 8 बाई कॉस एक्स बाई 8 मैंने टेन एक्स बाई 8 सॉरी माइनस अप टू इंफिनिटी, और इधर कॉस बाई साइन मैंने कॉट एक्स माइनस 1/x। बेटा दोनों तरफ से माइनस कॉमन लेते हैं, नाउ लेट अस टेक माइनस कॉमन फ्रॉम बोथ द साइड्स, इधर से माइनस कॉमन लेके 1/x माइनस कॉट एक्स, भाई ये दोनों तरफ से माइनस माइनस कट जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कट गया, जो रह गया अब इसमें अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है, तब जाके sec स्क्वायर x चाहिए आएगा जो हमको प्रूव करना है। इंपॉर्टेंस हमें फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज इट इज देयर इन एनसीईआरटी। Again differentiating both sides with respect to x, we get 1/2 बाहर आ गया, tan x by 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x by 2 को मनी मन x पकड़ लीजिए, tan x का डिफरेंशिएशन इज sec स्क्वायर x, तो ये हो गया sec स्क्वायर x by 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ x by 2 जिसको मनी मन x पकड़ा था, तो x by 2 का डिफरेंशिएशन मैंने हाफ इंटू एक्स, हाफ बाहर आ गया इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स विच इज 1, तो हाफ इंटू 1 मैंने हाफ, सेम थिंग आउट हियर, ये 1/2 स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ गया, tan x by 4 का डिफरेंशिएशन x by 4 को मनी मन x पकड़ो, चेन रूल, तो ये हो गया sec स्क्वायर x by 4 इंटू डी डी एक्स ऑफ x by 4, x by 4 मैंने 1/4 इंटू एक्स, तो 1/4 बाहर आ गया इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स दैट इज 1, इसमें भी वही है 1/2 क्यूब बाहर आ गया, x by 8 को मनी मन x पकड़ो, tan x by 8 मैंने हो गया sec स्क्वायर x by 8 इंटू डी डी एक्स ऑफ x by 8 जिसको मनी मन x पकड़ा था, तो x by 8 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/8 x by 8 का मतलब होता है 1/8 इंटू एक्स, तो 1/8 बाहर आएगा इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स दैट इज 1 प्लस डॉट 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 करके अप टू इन्फिनिटी तक, 1/x का डिफरेंशिएशन इज माइनस 1/x स्क्वायर, एंड कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स। सो ये हो गया हाफ इंटू हाफ करके हो गया 1/2 स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x by 2
ये 1/4 माने 2 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई होके पावर ऐड होके 2 टू दी पावर 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 स्क्वायर x/4, 8 माने 2 क्यूब और इधर 2 क्यूब, पावर मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होगा करके आ जाएगा 1/2 टू दी पावर 6 इंटू 6 स्क्वायर x/8 प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस, ये माइनस और ये माइनस, ये दो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x और ये माइनस 1/x स्क्वायर, एंड यही आपको प्रूव करने दिया गया था। हैव अ लुक एट इट। नाउ वी गो टू डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। We are starting with differentiation of parametric functions. X equal to 80 square, comma y equal to 280. Find dy dx. एकदम सिंपल सा है, कैसे करेंगे? X equal to 80 square, x is a function of t, तो let us find dx dt. एक कांस्टेंट बाहर आ गया, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2t विथ रेस्पेक्ट टू t. y equal to 280, y भी फंक्शन ऑफ t है, therefore dy dt निकालते हैं। 2a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा एंड डी ऑफ टी क्या हो जाएगा, 1। जस्ट एज ddx ऑफ x इज 1, सिमिलरली dt ऑफ t इज ऑल्सो 1। हमारा काम है dy dx निकालना। नाउ dy dx इक्वल टू dy dt डिवाइडेड बाई dx dt। dy dt माने 2a एंड dx dt माने 280। देखिए एज इफ dt नोशनली कट जाएगा, वही dy dx आ जाएगा, आ गया। वही सिमिलर टू चेन रूल, चेन रूल ही है, इसको उल्टा करके लिख देंगे तो वही हो जाएगा dy dt इंटू dt dx, बिकॉज डिविजन माने उल्टा करके मल्टीप्लाई। तो dy dx क्या हो जाएगा, 2a कैंसिल होके 1/t। तो यही है आपका आंसर। This is differentiation of parametric function. Now let us go to the next sum. ये CBSE में आ चुका है ये सम। If x equal to a to the power sin inverse t and y equal to a to the power cos inverse t, a greater than 0 and t lies between -1 and +1, then show that dy dx equal to -1/x minus y/x. Very easy. x equal to a to the power sin inverse t, y equal to root over a to the power cos inverse t। इसको नंबर 1 देते, इसको नंबर 2 देते हैं। मल्टीप्लाइंग 1 and 2 वी गेट multiplying 1 and 2 we get x इंटू वाई, इधर x इंटू वाई हो गया और ये हो गया रूट ओवर a टू दी पावर साइन इनवर्स t इंटू a टू दी पावर कॉस इनवर्स t। ये सिंगल रूट में आ गया। जब दोनों बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई करते वक्त पावर ऐड हो जाता है। देखिए लिसन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जो 9 सेट्स ऑफ फॉर्मूलाज दिया था, उसमें 4th सेट में था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो बाय दैट फॉर्मूला साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी इज ऑल्सो π/2।
देखिए फोर्थ सेट में चले जाइए, देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो बाई दैट फॉर्मूला साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी इज ऑल्सो पाई बाई 2। ये बन गया a टू दी पावर पाई बाई 2। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट एक्स वाई का क्या हो जाएगा, एक्स को रख दिया, वाई को डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज डी वाई डी एक्स, प्लस अब वाई को रख देंगे, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स इज 1। एंड इधर क्या होगा बेटा, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, ए भी कॉन्स्टेंट है, तो ए टू दी पावर पाई बाई 2 इज अ कॉन्स्टेंट, तो रूट ओवर ए टू दी पावर पाई बाई 2 इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट, एंड डी डी एक्स ऑफ एन इकलौता कॉन्स्टेंट इज 0। तो ये हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0, implies that x dy dx equal to minus y, implies that dy dx equal to minus 1 by x, proved। so x dy dx equal to minus y, तो dy dx is minus y by x, ये y उस तरफ चला गया, एंड यही आपको माइनस वाई बाई एक्स यही प्रूव करने दिया गया था। सो वी हैव प्रूव्ड what we have been asked to prove. Now we go to the next sum. X equal to sec theta minus cos theta and y equal to sec to the power n theta minus cos to the power n theta. Then show that x square plus 4 within bracket into dy dx का whole square is equal to n square into y square plus 4. It's a very typical sum and a very important sum at that. Please watch carefully. थोड़ा ध्यान से देखिएगा। x इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, तो लेट अस फाइंड dx d थीटा बिकॉज x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो dx d थीटा इक्वल टू सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ddx ऑफ सेक x इज tan x, ddx ऑफ सेक x इज सेक x tan x, तो dd थीटा ऑफ सेक थीटा इज सेक थीटा tan थीटा। एंड कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन एक्स, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। implies that dx d theta equal to sec theta tan theta plus sin theta। देखिए tan थीटा sec cos में जब तक है उसको मैं x एंड y के टर्म्स में ला सकता हूं, लेकिन ये tan इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, तो इस tan को हटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए sec थीटा tan थीटा, इधर sin थीटा था, मैंने नीचे cos थीटा, इधर भी cos थीटा लिख दिया, cos cos कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन दिस sin बाई cos बिकम्स tan थीटा। ये tan थीटा कॉमन ले लेंगे, सो दिस इज sec थीटा प्लस cos थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, या इसको इक्वेशन नंबर 1 दीजिए एंड इसको इक्वेशन नंबर 2 दीजिए। नाउ y को लेके चालू करते हैं। नाउ y इक्वल टू sec टू दी पावर n थीटा, नेक्स्ट देखिए y इक्वल टू sec टू दी पावर n थीटा माइनस cos टू दी पावर n थीटा, देयरफॉर dy d थीटा। sec टू दी पावर n थीटा को कैसे करेंगे, देखिए चेन रूल करना पड़ेगा। sec टू दी पावर n थीटा को sec थीटा होल टू दी पावर n सोच सकते हैं, इसको मनी मन x पक दिए, तो ये हो गया x टू दी पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 इंटू डी डी थीटा ऑफ दिस थिंग जिसको मनी मन x पक रहा था, इसका डिफरेंशिएशन इज sec थीटा इंटू tan थीटा। ठीक सिमिलर तरीके से cos टू दी पावर n थीटा, इसका मतलब होता है cos थीटा टू दी पावर n, इसको मनी मन x पकड़ो, तो n इंटू चेन रूल लगा रहा हूं, n इंटू cos थीटा टू दी पावर n माइनस 1 यानी cos टू दी पावर n माइनस 1 थीटा इंटू डी डी थीटा ऑफ दिस थिंग जिसको मनी मन x पकड़ा था, cos थीटा का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन थीटा। नाउ प्लीज हैव अ लुक एट दिस,
सेक टू द पावर n माइनस वन थीटा इंटू सेक थीटा, दोनों का इसका पावर n माइनस वन है, इसका पावर वन है। जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई करते पावर पावर ऐड हो जाता है, n माइनस वन प्लस वन करके हो जाएगा सेक टू द पावर n थीटा। यहां पर ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। cos to the power n minus 1 theta can be written as cos to the power n theta divided by cos theta into sin theta। ये कहां से लिखा है? Again please have a look at this। इंडिसेस में क्लास 9 में पढ़े थे, a to the power m minus n माने a to the power m divided by a to the power n। तो सिमिलरली cos to the power n minus 1 theta माने cos to the power n theta divided by cos थीटा टू दी पावर वन। इसीलिए cos टू दी पावर n माइनस वन थीटा को हम लोग ऐसे लिख दिया इस फॉर्मूला के तहत। अंडरस्टूड? अब ये साइन बाई कॉस मिलकर टेन हो जाएगा। यू कैन सी मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है बेटा, यहां पर ये टेन थीटा को मैं लिखना भूल गया था, इस टेन थीटा को मैंने लिखना भूल गया था। तो ये हो जाएगा n इंटू सेक टू दी पावर n थीटा इंटू टेन थीटा प्लस n, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा मिलके हो जाएगा टेन थीटा, और ये कॉस टू दी पावर n थीटा। अब अच्छा यहां पर देखिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। n tan थीटा यहां भी है, n tan थीटा यहां भी है, तो n tan थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सेक टू दी पावर n थीटा प्लस कॉस टू दी पावर n थीटा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। नाउ dy dx क्या है? वही इट इज dy d थीटा डिवाइडेड बाई dx d थीटा, एज इफ नोशनली d थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो dy d थीटा क्या है? अभी अभी ऊपर में दिख रहा है dy d थीटा इज दिस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, इट इज n tan थीटा इंटू सेक टू द पावर n थीटा प्लस कॉस टू द पावर n थीटा डिवाइडेड बाई dx d थीटा। प्लीज गो टू इक्वेशन नंबर 2, दिखाइए, इधर देख लीजिए, प्रीवियस पेज में dx d थीटा इक्वल टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, तो यानी dx d थीटा के बदले में ये चीज लिख देंगे। आई कैन राइट टेन थीटा, ये देखिए मैंने टेन थीटा को जो अलग किया था यहां पर इसी लिए किया था ताकि अल्टीमेटली टेन थीटा से हम लोग छुटकारा पा सके, क्योंकि जब तक सेक एंड कॉस है हम इसको एक्स एंड वाई के टर्म्स में ला सकते हैं। ये टेन थीटा कट गया। अब चले जाइए प्रूफ में, प्लीज हैव अ लुक एट दिस। जो प्रूफ करना था उसमें dy ds का होल स्क्वायर चाहिए, इसीलिए स्टेप के बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। dy ds का होल स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर इंटू सेक टू दी पावर n थीटा प्लस कॉस टू दी पावर n थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। You must be remembering a plus b whole square can be written as a minus b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। सिमिलर नीचे भी a प्लस b होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a माइनस b माने सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4ab। कौन सा फॉर्मूला? a
plus b whole square is a minus b whole square plus 4ab. We know this formula. A plus b whole square can be written as a minus b whole square plus 4ab. This is the formula I have used. अब देखिए बेटे, we are almost at the fag end. बेटा sec to the power n theta minus cos to the power n theta क्या है? गिवन कंडीशन में चले जाइए. sec to the power n theta minus cos to the power n theta is y. देखिए sec to the power n theta minus cos to the power n theta is y. तो इसके बदले में I can write y का स्क्वायर एंड ये क्या हो जाएगा? सिंपली 4. क्यों y सिंपली 4? बिकॉज वी नो y इट इज सिंपली 4. प्लीज हैव अ लुक. Please have a look. Sec to the power n theta into cos to the power n theta. Sec to the power n theta माने 1 by cos to the power n theta into cos to the power n theta, दोनों कट पीट के 1 हो गया. Similarly, ये sec theta minus cos theta, again go to the question. Sec theta minus cos theta is x. आपका इक्वेशन नंबर 1 याद होगा. Sec theta minus cos theta is x. यानी इधर sec थीटा माइनस cos थीटा की जगह मैं x लिख सकता हूं. एंड ये sec थीटा इंटू cos थीटा क्या होगा? sec माने 1 बाई cos, cos cos कट के सिंपली प्लस 4. 4 इंटू 1 इज 4. आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डिवाइड ds का होल स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4. ये हो गया प्रूव्ड. यही आपको साबित करने बोला गया था. सो दिस इज द एंड ऑफ दिस एडिशन ऑफ डिफरेंशिएशन. we'll have another part. We'll have next part will be differentiation of a function with respect to another function. That will end normal differentiation, and then we'll start with the next chapter, that is called second order derivative.